हाय फ्रेंड्स, स्टडी बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई सॉल्व योर क्वेरी टाइम टू टाइम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि what are the electric charges and what are conductors and insulators, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया। तो बच्चों इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बच्चों तो पहले उसे देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया बच्चों। पहले आप जाकर उसे समझ लो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो ताकि इलेक्ट्रिक करंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, बिकॉज ये सारा बेस है उसी से डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ में आएंगे अगर तो आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। कंडक्टर इंसुलेटर समझ में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाटर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बच्चों तो पहले उसे देख लीजिए ताकि लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। तो बेटा अगर इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, या कैसे वो फ्लो करता है, कैसे कंटिन्यूस फ्लो करता है, या सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द सर्किट्स, व्हाट आर द बैटरीज। तो इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है इलेक्ट्रिक करंट? क्या है इलेक्ट्रिक करंट? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? मैंने बच्चों इससे पहले चार्जेस के बारे में बताया था आपको, या उससे थोड़ा सा और पहले जाएं तो आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक गिवन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन लगता था दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात सबको समझ में आई, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। तो बच्चों यहाँ पर बात होती है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो बच्चों देखो, जब दो चार्जेस, हम कोई दो चार्जेस लेते हैं, देखो मानो दो चार्जेस हमने लिए, ठीक है, या और अच्छे से समझते हैं। देखो सुनो, मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। देखो मैंने बच्चा बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं भी मूव डाउन कर सकते हैं। ये अपने अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये तो बात मैंने बताई थी। तो अब देखो, इससे अगर बात करें तो इससे कुछ टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ये कैसे बनता है ये। तो देखो ये होता क्या है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिमिलर अगर एक बात करें ना तो सिंपल कहेंगे तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो जब भी हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे या जब भी हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी वोल्टेज। हम उसे वोल्टेज भी कह सकते हैं, जो मैंने बताया था, वोल्टेज भी बोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज मतलब वोल्टेज हम जो अप्लाई करते हैं, सेल और बैटरी लगाते हैं, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं उसको इसकी प्रेजेंस में लाता हूँ कंडक्टर को, तो क्या होता है, देखो उसके पास अपने एक, तो क्या होता है, देखो एक चीज़ जो अगर हम बैटरी को लाए हैं तो देखो ध्यान से कि वो जो बैटरी होगी ना उसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो कि एक सेल है, एक सेल है, मान लो ये सेल है, ठीक है, ठीक, तो इसका क्या होगा, इसकी भी मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसका खुद का एक पोटेंशियल, मान लो इस पर आपने कभी लिखा देखा होगा 1.5 वोल्ट, तो मान लो इसका क्या बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। अब मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इससे कहीं थोड़ा ज़्यादा है, तभी तो ये अगर ज़्यादा हुआ तभी कंडक्टर वर्क करेगा। मान लो ये कंडक्टर एक बल्ब है, ठीक है, तो कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, जो कंडक्टर इज एनीथिंग, दैट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं कंडक्टर की जगह पर। बल्ब है, कुछ भी हम लगा रहे हैं, तो ये कंडक्टर जो है इसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली सेल से तो कम होगा, तभी वो ग्लो करेगा या करंट प्रोवाइड होगा उस पर। तो क्या होता है, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो दोनों का अपना अपना है। कंडक्टर का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पास अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पास अपना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में जब तक ये तब तक फ्लो करता है ना, ये चार्जेस को तब तक फ्लो कराएगा, इसके अंदर चार्जेस का फ्लो तब तक रहेगा जब तक ये अपने दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को सेम ना कर लें। सेम का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है मान लो कम है, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा,
तो ये हायर पोटेंशियल है, इज अ लोअर पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाते हैं। ये बात एक चीज़ याद रखना, किसी भी चीज़ बड़ी से छोटी में जाते हैं, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जाते हैं। इससे क्या होता है, हायर से लोअर में जाते हैं और ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, या सॉरी इलेक्ट्रॉन्स से भी बात नहीं कर सकते हम, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने लिए थे, जब तक वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एक पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर ना कर लें बिल्कुल सेम, यानी जब तक सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर ना हो जाए तब तक ये फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो से, अब मान लो मैंने वायर से इससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, इसे मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, हायर पोटेंशियल किसके पास है, इसके पास है ना बच्चों, तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लगेंगे, यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, ये हायर पोटेंशियल है, हायर से लोअर में गए इलेक्ट्रॉन्स, देन देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन करेंगे। अब ये तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक इसका पोटेंशियल एक्वायर ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, और जैसे ही बैलेंस होगा यहाँ पर प्रोसेस रुक जाएगा, इसे होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, इस तरीके से जा रहे हैं इधर से इधर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एनी कंडक्टर और रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तो बात हो गई है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को बहुत आसानी से बताया मैंने कि सिंपल इलेक्ट्रिक करंट है क्या, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एनी कंडक्टर थ्रू द वायर्स और एनी रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन में बता दिया, पूरा एक सर्किट डायग्राम बनाकर मैंने कि यार होता क्या इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो मूव डाउन करेंगे ना, एक बात नोट बनाकर याद रखना, ये कहते हैं ना नोट पॉइंट याद रखो, इसका नोट पॉइंट, कुछ चीज़ें याद रखने वाली है। याद रखने वाली क्या है, एक चीज़ आपको याद रखनी ये पड़ेगी कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, वो कभी पॉजिटिव नहीं होंगे, ऑलवेज दे आर नेवर प्रोटॉन्स, दे ऑलवेज आर इलेक्ट्रॉन्स, यानी दे आर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया, आई थिंक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं सब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, तो यानी जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है ना चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव डाउन कर रहे हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसे बोलेंगे कि दिस इज, तो इलेक्ट्रिक इट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर थ्रू कनेक्टिंग वायर्स और रेजिस्टेंसेस, then this is known as electric current। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को जो बच्चों डिनोट करते हैं ना, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, बेटा करंट की बात करें ना, अगर करंट बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, जहाँ पर भी कैपिटल आई दिखा दिया ना, दैट मीन्स करंट, यहाँ पर करंट की बात हो रही है। एंड जो करंट का फॉर्मूला होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ किसी पर्टिकुलर करंट की, जानना चाहूँ कि यार कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो बच्चों करंट को अगर डिफाइन करें तो ये ऐसे भी होगा कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो Q अपॉन टी, इट इज़ द रेशियो ऑफ Q अपॉन टी, यानी कि 1 सेकेंड टाइम में 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज जो पूरे एरिया पे 1 कूलम चार्ज, यहाँ पर मतलब मान लो 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है 1 सेकेंड में जितना भी 1 कूलम ऑफ चार्ज पास डाउन होगा उसे बोलेंगे बच्चों 1 एम्पियर, यानी कि करंट। ये इसकी होगी बच्चों SI यूनिट, यानी अगर बात करें SI यूनिट ऑफ करंट इज, SI यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की SI यूनिट होगी बच्चों एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था बच्चों, जिन्होंने करंट के बारे में बताया था, पहला लॉ दिया था एम्पियर से, सर्किटल लॉ को दिया था अपना, तो वहाँ से इसको SI यूनिट का नाम एम्पियर पड़ा, ठीक है। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इसे भी डिनोट करते हैं कैपिटल A से, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट है, तो एम्पियर को अगर मैं डिनोट करूँ या बोलूँ तो क्या होता है, इट इज़ 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द नंबर दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing through a cross section of the wire through the 1 second of time, then this is known as 1 ampere, ठीक है। ये तो एक बात क्लियर हो गई यार, क्या होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी SI यूनिट क्या होती है। अब देखो मैंने बताया कि अब ये तो अगर मैंने बता दिया आपको कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर को बताया कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी बता दिया, ठीक है। तो अब देखो थोड़ी सी इसकी और सारी SI यूनिट्स भी देख लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा और
फिजिकल यूनिट्स में देख लेते हैं। बट अगर 1 मिली एम्पियर की बात करें, यानी थोड़ा छोटा कर दें, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एक्चुअली, तो 1 मिली एम्पियर में कितना होता है बेटा, 1/1000 एम्पियर होता है। यानी हम कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर कंसिस्ट ऑफ 10⁻³ एम्पियर। तो बेटा 1 मिली एम्पियर के पास 10⁻³ एम्पियर्स होते हैं, ठीक है। या इससे भी ज़्यादा छोटा करंट अगर देखना है, और भी ज़्यादा छोटा करंट देखना, तो बच्चों उसे माइक्रो एम्पियर में देखा जाता है। देन 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये यूनिट्स बच्चों याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताई दोनों चीज़ें, 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के इक्वल होता है, ठीक है। अब बच्चों मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, यानी सेल वोल्टेज के बारे में बताया था। अगर मैंने बताया था कि उसको कैसे किस तरीके से उसे हम मैनेज करते हैं, उसको किस तरीके से हम मीज़र करते हैं, तो मीज़र करने के लिए एक डिवाइस बताई थी बच्चों, उससे कहते हैं वोल्टमीटर। तो सिमिलरली बच्चों करंट को भी मीज़र करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, क्योंकि देखो अब एक बात है, मैं इसकी एम्पियर, इसकी बेटा यूनिट देखो क्या है, इसकी यूनिट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। तो बेटा यहीं से इसकी डिवाइस का नाम भी निकलेगा, देखो ध्यान से, एम, वहाँ पर देखो वोल्ट था, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? वोल्ट। देन जो मीटर बना दैट डिवाइस इज नोन एज पोटेंशियल, दैट डिवाइस इज नोन एज द वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी कंडक्टर और सब्सटेंस। अगर एम्पियर की बात करें बच्चों, किसके लिए? करंट के लिए। ये एम लिखा है, यहाँ से देखो एम लगा लो, एम मीटर। तो बेटा ये वो डिवाइस है, एमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी मेजर द करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए बच्चों जिस डिवाइस का यूज होता है वो एमीटर होती है। हियर अगर आप एम को देखें, डिनोट फॉर एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से निकल के आया, तो करंट को और वोल्टेज को मेजर करने के लिए डिवाइस, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की जो डिवाइस है उसे वोल्टमीटर बोलते हैं, क्योंकि उसकी यूनिट वोल्ट होती है। अगर करंट की बात करें तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो वहाँ से अगर देखें तो उसका जो डिवाइस होगी वो एमीटर होगी, ठीक है। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया आपको कि यार एमीटर से मेजर होता है। तो वोल्टमीटर को बच्चों मैंने बताया था आपको कि वोल्टमीटर जो होता है ना, उसको जो हम कनेक्शन करते हैं उसके पैरेलल करते हैं हमेशा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। तो बेटा बिल्कुल उल्टा एमीटर में होता है। एमीटर में जो उसकी वो सीरीज होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बस आपको याद रखना है कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होता है, यानी जो इसके कनेक्शंस होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा एमीटर, इसे एमीटर बोलते हैं, सिंबल ऑफ एमीटर। अगर मैं इसका एक डायग्राम लूँ तो ये एक रेजिस्टेंस से कंडक्टर से लगा हुआ है, तो ये उनको डायरेक्ट सीरीज से लगाया, सिंपल मैंने डायरेक्ट सीरीज से लगाया। वहाँ पर क्या था, टर्मिनल से लगा रखा था, 2 पॉइंट्स दिए थे, 2 पॉइंट्स को लगाया था। अगर आपने देखी वीडियो तो अच्छे से पता होगा आपको। तो सिमिलरली एमीटर क्या है, बिल्कुल उल्टा काम है। दोनों की मैंने चीज़ें बताई यार, वोल्टमीटर और एमीटर में डिफरेंस बहुत अच्छे से बता दिया मेरे को। वोल्टमीटर की अगर बात करूँ, एक बार रिवाइज करते हैं, वोल्टमीटर की बात करें तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई, वोल्टमीटर जो होता है वोल्टमीटर का ऑलवेज कनेक्शन पैरेलल होती है, पर एमीटर के ऑलवेज कनेक्शन सीरीज होते हैं। याद कैसे करोगे वोल्टमीटर को? देखो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, तो वोल्टमीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है उससे, ठीक है। एमीटर के आगे एम लगाए, एम फॉर एम्पियर, और एम्पियर की यूनिट, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की होती है, यानी एमीटर करंट को मेजर करता है। दोनों चीज़ें याद हो गई, कौन कैसे मेजर करता है, बहुत आसानी से, ठीक। तो बात हो गई एमीटर की, और बात हो गई पूरे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। मैंने बताया था कि वोल्टमीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, तो बच्चों इसका बिल्कुल उल्टा एमीटर के साथ होता है, इसका बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब आपको आगे जाकर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तब एमीटर और वोल्टमीटर को डिफरेंस करूँगा आगे जाके, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई यार बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ पे चलते हैं कि और टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक करंट के साथ ही जो बताना था मेरे को, जो इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है ना बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो टॉपिक का नाम है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, देखो पहले सिंपल एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो मान लो ये एक बल्ब है जो ब्लो कर रहा है, एक बैटरी से लगा हुआ है, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सिंपल मैंने बनाया कि बल्ब है एक, ठीक है। तो बल्ब को बैटरी से लगा दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स बना दिए, ठीक। तो अब देखो उसकी डायरेक्शन क्या होती है करंट की। तो देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ उसके पीछे का, पहले मैं
जब इलेक्ट्रिक करंट की बेटा बात हुई थी, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब हमें पता चला था, तो ये बहुत पुरानी बात है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमें बहुत पहले पता लग गया था, बहुत ही ज़्यादा पहले, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 1900 कुछ में आकर बताया बाद में कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है। अगर बात करें कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पता चला था तब हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो क्योंकि हमें नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमें नहीं पता था डायरेक्शन क्या होगी करंट की, तो साइंटिस्ट ने कैसे डिसाइड किया होगा कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जो उन्होंने उस समय डिसाइड किया वही आज भी चल रहा है, उसे हमने चेंज नहीं किया। डायरेक्शन ऑफ करंट वही मानी जाती है, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो गए, उसके बाद के उसके पीछे का तरीका चेंज हो गया। देखो कैसे, ऐसे बच्चों कि देखो, क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, उस टाइम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, तो उन्होंने माना इसके अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने माना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तो जो फ्लो करेगा उन्होंने उसको डोमिनेट करा। डोमिनेट क्या मतलब हुआ कि उसको ज़्यादा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पॉजिटिव को डोमिनेट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, तो करंट की अगर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो करंट का डायरेक्शन कैसे था, तो करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव में, यानी पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव चार्ज माने उनका पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये फ्लो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव निकलेंगे, जाएंगे किधर, ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव से निकल रहे हैं और नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, ये हो गई, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट उस टाइम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हुआ। अगर बात करें नॉर्मल आज के कॉन्सेप्ट तो उस पर देख लेते हैं कि कैसे करंट फ्लो करता है, तो आपको पता लगेगा डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे, कि यही डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आ गई, यही डायरेक्शन ऑफ करंट है, बस कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट जो बताना था वो जरूरी था कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आया था पहले से। तो वो ये था कि उन्होंने उस समय चार्जेस पता थे, उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं तो जाएंगे किधर, ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट हमेशा अनलाइक होते हैं, कभी लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे, यानी अट्रैक्ट के पॉजिटिव निकल के जाएगा तो नेगेटिव की तरफ, तभी तो अट्रैक्ट होगा। तो सिंपल ये था, उनको डायरेक्शन ऑफ करंट उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं कि थोड़ा सा कि कैसे डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे थे। देखो मान लो एक कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, कोई इधर जा रहा 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 है, कहीं भी जा सकते हैं। अभी इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जाने के लिए मजबूर नहीं, कोई उन पर कोई प्रतिबंध थोड़ी है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी जा सकते हैं उसके अंदर, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं उनके पास, तो वो कहीं भी जाते हैं कंडक्टर के अंदर। अगर मैं बात करूँ कि अब बात करना है कि अगर इसके ऊपर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं या किसी को सेल को लगा दूं तो क्या होगा। तो बेटा पहला केस मैंने बताया आपको कि जब मैंने सेल अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर प्रेजेंट थे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट थे कंडक्टर्स के अंदर, वो कहीं भी जाने के लिए इंडिपेंडेंट थे, कहीं भी जा सकते थे, इजीली मूव कर सकते थे कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में। बट जब मैंने इसमें अप्लाई कर दिया एक बैटरी को, ठीक है, एक सेल लगा दिया, मैंने एक सेल लगाया, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसका ज़्यादा होगा ऑब्वियसली कंडक्टर से, तो ये उसकी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मैंने क्या बताया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर, तो ये सारा क्या खींचेगा, तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जितने इधर उधर भाग रहे थे ना, इनका एक सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट हो जाएगा, ये सीक्वेंस से अरेंज हो जाएंगे। किस तरीके से, देखो इस तरीके से, इस सीक्वेंस से अरेंज होकर सबकी डायरेक्शन एक हो जाएगी। तो कैसे मतलब देखो, अब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स आता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो देखो सेल का ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, जिधर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए इसे इधर जाना है, इधर जाना है, ऑब्वियसली इधर जाएगा तभी तो अट्रैक्ट होगा। तो अब ये इधर आ रहा है तभी इधर आएगा, तभी तो अट्रैक्ट होगा, इसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये तो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की, या कहें इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है। तो यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ये हो गई। अब करंट की डायरेक्शन ये नहीं है, करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट क्या होगा, जो कन्वेंशनल करंट इसके अंदर फ्लो होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाएगा करंट। क्यों, बैटरी क्या करेगा, बैटरी के पास ज़्यादा है ना, मैंने तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेगा इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर देगा, ठीक है,
पॉजिटिव चार्जेस को देगा जल्दी, इसे इधर देगा, अट्रैक्ट होंगे और ये करंट का फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोडक्शन करेंगे और करंट का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये बात हुई कि कैसे करंट फ्लो होता है, बता दिया, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने सेकंड चीज इसमें ये बता दिया आपको कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। एंड सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई बच्चों कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मूव करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं। इसी वजह से करंट का प्रोड्यूशन जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर हुआ, ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो बाद में अगर बात करें रदरफोर्ड की, जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजीली हमें उसके बारे में पढ़ लिया, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट बना। उससे पहले तक जो साइंटिस्ट थे बहुत पुराने, इन्होंने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया था पॉजिटिव चार्जेस का, वही कॉन्सेप्ट चल रहा था, इनफैक्ट आज भी चलता है, उसको भी हम मानते हैं। यानी दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा हमें, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इजीली बताया आपको, आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है और दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसको किससे मेजर करते हैं, डिवाइस को जो अरेंज कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें एमीटर के बारे में बता दी, ठीक। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट पर टोटली डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को, व्हाट आर इलेक्ट्रिक करंट, किससे मेजर करते हैं, क्या उसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, बात करेंगे उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर की अगर बात करें, इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट ही बताएंगे, उसके आगे अगर जाएंगे तो सर्किट्स हैं, तो वो अगला लेक्चर हो सकता है बहुत छोटा लें, बहुत छोटे लेक्चर में बताऊंगा कि यार सर्किट्स क्या होते हैं और सर्किट डायग्राम्स को थोड़ा सा बताना है, ठीक है। तो उसके सिंबल्स लेंगे तो छोटी वीडियो हो सकती है, जो लेक्चर नंबर 3 होगा छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तो और ये अगर वीडियो पसंद आई बच्चों लाइक करो, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वैसे इसके अंदर जो नोट्स हैं आपकी पीडीएफ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, इसके नोट्स बनाकर उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स मैंने बनाए उसमें, ठीक है। बाकी अगर वीडियो मेरे पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। कोई भी डाउट अगर क्रिएट हो रहा है, अगर अभी तक के पढ़ाई हुई में कोई दिक्कत आई है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बच्चों उसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा आपको ईजिली, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ो बच्चों, घर पे रहो, ठीक है। थैंक यू।